कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आत्मीयानुभव। गत बार ऋषि पंचमी के उपलक्ष्य में बात यहाँ समाप्त हुई थी कि हम इन ऋषियों के ऋण से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं और उस मुक्ति को पकड़ करके हम काम करेंगे तो स्वतः ऋषि पूजा हो जाएगी। साल में एक बार मिल लिए और वहाँ पर अपना सामान्य कृत्य कर लिया, ये अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए और समुदाय को प्रभावित करने के लिए भले ही ठीक हो, किंतु इससे ऋषियों की वास्तविक पूजा नहीं होती है। उसी ऋषि पूजा की वास्तविकता के अभाव में क्या हो रहा है, इसको मैं आज एक विशेष रूप में दे रहा हूँ। और वो है कि हमारी ऋषि परंपरा के बाद में इस युग के आरंभ में और ज्योतिष के दो महान विद्वान हुए हैं। पहले व्यक्ति हैं आर्यभट्ट, दूसरे व्यक्ति हैं वराहमिहिर। आर्यभट्ट और वराहमिहिर को हम भले ऋषि कोटि में रखें, आचार्य हैं अवश्य। इन लोगों ने अपने ग्रंथ में अपना समय का भी विवरण कर दिया है, किंतु जैसे कि इतिहास में पाते हैं और लोग यही शिकायत करते दिखाई देते हैं कि क्या करें, भारतीय इतिहास में कालक्रम को लेना बड़ा मुश्किल है, कहीं पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और ये उनका कहना इस दृष्टि से बिल्कुल असत्य हो जाता है कि भारतीय इतिहास जितने अच्छे ढंग से हजारों लाखों वर्ष के कालक्रम को प्रस्तुत कर रहा है, वो ढंग ही उन्होंने नहीं पकड़ा आज तक। अगर ढंग को पकड़ लेते तो उन्हें भले आज की तरह से आंकड़े नहीं दिए जाए कि राम कब पैदा हुए, दशरथ कब पैदा हुए, राम वन में कौन सी तारीख को गए, कब गए, पर जो वाल्मीकि रामायण को मन से और सही ढंग से पढ़ेंगे वो उसके सामने इस समय का एक स्पष्ट चित्र आता चला जाए। यहाँ आर्यभट्ट खुद अपने कह रहे हैं विषय में कि षष्ट्यब्दानां षष्टिर यदा व्यतीता त्रयश्च युगपादा। षष्ट्यब्दानां षष्टि, षष्ट्यब्द हमारे एक विशेष प्रकार के संवत्सर का नाम है। वो 60 साल का उसका एक चक्कर पूरा होता है, तो उसकी षष्टि जब 60 चक्कर पूरे हो गए, षष्ट्यब्द की षष्टि के जब 60 चक्कर पूरे हो गए और त्रयस्थ युगपादा, और जो युग के 3 पाद भी निकल गए, सत्य, त्रेता और द्वापर। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि युग जब निकल चुका द्वापर, तो स्वाभाविक रूप से हम इस कलयुग में आ गए। तो कलयुग की बात कर रहे हैं, तो युगपादा तो क्या है, त्र्यधिका 3 अधिक विंशतिरब्दा, 20 वर्ष वाला, अर्थात 20 और 3 23 वर्ष की अवस्था में मैं इस समय यहाँ पर कुसुमपुर में ये काम कर रहा हूँ। यह काम का मतलब आपके हाथ में जो मेरी पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टीय, वो मैंने तैयार की है। तो यानी जब इस षष्टि को लेते हैं तो 3600 वर्ष होते हैं। तो उसने स्पष्ट कहा 3600 वर्ष में मेरा एक ग्रंथ पूरा हुआ है, और उसमें से आप 2300 घटा दीजिए तो 3577 ये मेरा जन्म का समय है। ये इसका अर्थ करते हैं लोग, और यही अर्थ शाब्दिक दृष्टि से ठीक भी है। यह इतना स्पष्ट इन्होंने कहा, इसमें किसी प्रकार की कोई कसर ही नहीं बताया। अब आप ये कहना चाहिए कि माँ से क्या नाम दिन नहीं दिया, वो अपने शास्त्रीय तरीके से इन संवत्सरों को उपयोग में लेने के लिए जो मोटी आवश्यकता उसको उन्होंने बाकायदा पूर्ति करती है। अब दूसरा हम लेते हैं आर्य वराहमिहिर को। वराहमिहिर ने सर्वाधिक ज्योतिष के ग्रंथों का निर्माण किया। 3 स्कंद वाली ज्योतिष में कोई ऐसा विषय बाकी नहीं रहा जिसको इन्होंने नहीं लिया, और आज तक सभी विषयों के इतने ग्रंथों के किसी की रचना नहीं है।
तो एक इनका ग्रंथ है बृहद संहिता। नाम उसका बृहद संहिता इसलिए रखा गया कि उसमें पूरे 100 अध्याय हैं और 100 अध्यायों में उन्होंने 100 विषय लिए हैं, इसलिए उसका बृहद संहिता सार्थ है। बृहद संहिता में उन्होंने एक जगह सप्तर्षियों की गति बताई है। सप्तर्षि 4 नाम रखा है उनके उस अध्याय का, 13वां अध्याय है। सप्तर्षि 4 में वो कहते हैं, क्या कहते हैं, और उनके शब्द हैं, आसन मघास मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ। युधिष्ठिरे नृपतौ पृथ्वीं शासति। जिस वक्त महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर शासन कर रहे थे उस समय मुनयः, ये सप्तर्षि लोग जो हैं, मघासु आसन, अब मघा नक्षत्र पर अपने 100 वर्ष का काल पूरा कर रहे थे। 100 वर्ष तक की एक नक्षत्र के ऊपर चलना इन 27 के क्या नाम सप्तर्षियों का धर्म है। तो इसका मतलब प्रति नक्षत्र के 100 लें तो 27 नक्षत्र में एक स्थान से रवाना से वहाँ आने में 2700 वर्ष का एक युग हो गया। तो यानी 2700 वर्ष का एक युग होता है, उसको इन्होंने ब्राह्मण ने संकेत किया है कि आसन मघासु मुनयः। जिस वक्त महाराज युधिष्ठिर का शासन था तब ये मुनि मघा नक्षत्र पर थे। अब मघा को अगर नक्षत्र गणना की दृष्टि से देखते हैं तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा 9 नक्षत्र निकल जाते हैं और मघासु में 10वां नक्षत्र आ जाता है। इसका सीधा साधा अर्थ है 901 से लेकर 1000 तक। इन वर्षों में सप्तर्षि चल रहे थे जिस वक्त ये युधिष्ठिर इत्यादि की सारी घटनाएं घटी थी। अगला जो इनका उत्तरार्ध है इसका पूरा, वो कहते हैं कि शरद पंचद्वी युक्त है शक कालस्तस्य राज। शरद द्विक 6 और द्विक 2, पंच 5 द्विक 2, तो 6 2 5 2, ये जो समय है उसके साथ यदि हम इसको जोड़ दें युधिष्ठिर के शासन को तो युधिष्ठिर का सम्मत आ जाता है। बात बिल्कुल सीधी है कि युधिष्ठिर जिस वक्त शासन कर रहे थे उसका प्रारंभिक था मघा नक्षत्र का प्रथम दिन ही मान लो, प्रथम नक्षत्र दिन उससे प्रारंभ करते हैं और वो जितने समय तक शासन करते हैं उस समय जो बनता है वो उनका शासन काल है। और उस शासन काल में यदि हम 25 से 26 जोड़ दें, 2526 जोड़ दें तो महाराज युधिष्ठिर का शककाल आ जाता है। यह आचार्य वराहमिहिर कहना चाहते हैं। तो हम इन दोनों पद्यों के उस अर्थ को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे जो आज के लोग इसका अर्थ कर रहे हैं। अब आज के लोग क्या अर्थ कर रहे हैं ये सोचिए। एक तो यहाँ किसने वराहमिहिर वाले ने शक काल है आ गया, शरद जी का पंचद्वियुत शक कालस्तस्य राज्यस्य, और उस राजा का शक काल 25 से 26 जोड़ देने पर आ जाता है। यह वराहमिहिर का कहने का आशय है। हम लोग इतने पागल हैं कि शक शब्द का अर्थ ही भूल गए। शक शब्द और शाका शब्द साधारणतया संवत्सर अर्थ में है। किसी व्यक्ति विशेष के एक क्रम में चलने की जो वर्षों की परंपरा है उस परंपरा का नाम है शक और शाक। हमारे मस्तिष्क में घुसा हुआ शकों का इस देश पर आक्रमण। तो शक काल तस्य राज्यस्य, यानी युधिष्ठिर शासन काल में 25 से 26 और जोड़ दिए जाएं तो वो युधिष्ठिर का नहीं किन्हीं शक राजाओं का शासनकाल आ जाएगा। ये युधिष्ठिर का नहीं, तुम अपने से बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने शक्काल का जब शाहीवान शक्का लगा दिया तो उसका यही होगा। तो अब ये एक अंतर आप समझ लीजिए बड़ा सरल। मैं यहाँ ज्योतिष की उस बारीकी में कभी नहीं जाऊँगा जहाँ उसके हिसाब से गणित करना पड़े, या केवल सामान्य जोड़बा के अलावा आपको कहीं मस्तिष्क पर किसी प्रकार का जोड़ नहीं देना। केवल इतना सा देखना है कि जिस वक्त युधिष्ठिर शासन कर रहे थे उनके शासन काल में हम 25 से 26 वर्ष जोड़ दें तो ये युधिष्ठिर का शक्काल आ जाता है। हमारे महानुभाव सारे
करीबन 1500 वर्ष से इस श्लोक का अर्थ दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि युधिष्ठिर के शासनकाल में मघा नक्षत्र पर महर्षि थे। यदि उसमें 25 से 26 जोड़ दिए जाएं तो तस्य राज्यस्य को भूल गए और किसी और अर्थ में ले जाए शक काल, महाराज शक का काल आ जाएगा। यह इसका अर्थ हो गया। अब आप सोचिए युधिष्ठिर के शासन में हम 25 से 26 जोड़ें तो शक का समय आ जाता है। इनको ये पता नहीं है शक का समय क्या है क्या नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ज्योतिष में हमारे 2 ही युग काम कर रहे हैं। एक तो कलयुग के वर्ष, दूसरे शालिवाहन शक का समय, जिसको हम शालिवाहन शक नाम से जानते हैं। और आज में हमारे स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय संवत्सर की दृष्टि से क्या नाम उसको विक्रम संवत्सर को छोड़ करके इसी को राष्ट्रीय मान रखा है। जैसे आज हम रात दिन और इस ईस्वी सन को काम में ले रहे हैं, इस प्रकार के उपयोग के लिए हमें राष्ट्र का प्रतिनिधि ये शक हो गया। आज हो रहा है, कैसे हो रहा है ये मैं विचार नहीं करूँगा, पर आज से 1520 वर्ष पहले या 1500 या 200 वर्ष पहले लोग जब शक काल से लिखते हैं कि शक काल का मतलब इनके क्या शक राजाओं के शासनकाल में, इस वक्त तुम लोग सोचना चाहिए था कि शक राजाओं के शासनकाल का आरंभ कब हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें, जिसको दिन रात हम ज्योतिष में काम में ले रहे हैं, हमारा शक संवत कब से शुरू हो रहा है, बात यही है। इसके शुरू होने की स्थिति बताई गई, आप सब ध्यान में रख लीजिए, ये बहुत काम का है। 3179 वर्ष, 1 कम 80, 3179 वर्ष जब इसके निकल जाते हैं कली के, क्यों मुख्य सम्मत हुई है, उस कली के सम्मत के इतने निकल जाने पर शक अर्थात शालिवाहन शक का आरंभ होता है। तो अब जहाँ कहीं भी हमारे सामने शक आएगा, अब उसका हम आदि काल के साथ जोड़ेंगे तो उसमें 3179 जुड़ जाएंगे और वो हमारा वास्तव में शक काल का पूरा कलयुग के आदि से आज तक का विवरण देने वाला होगा। इस संबंध को लोग भूल गए। तो अब आप सोचेंगे कि जब हम कहेंगे कि युधिष्ठिर के शासनकाल में ये लोग इस नक्षत्र पर थे, मघा नक्षत्र पर थे, और मघा नक्षत्र के शासन में, अब अगर वास्तव में पूरे के पूरे मघा नक्षत्र काल का युधिष्ठिर का शासन होता तो हमें कुछ रहने की आवश्यकता नहीं है कि 901 से 1000 तक युधिष्ठिर वर्ष का शासन रहा, पर युधिष्ठिर का शासन इतना नहीं रहा। अब इसके लिए हमें इतिहास को अपने ढंग से देखना पड़ेगा। यहाँ ज्योतिष हमारी सहायता नहीं करती है, और वो इतिहास है महाभारत। महाभारत में बताया गया है, पांडवों ने जिस रोज महाप्रस्थान कर दिया, वो दिन इस आपका द्वापर युग जो है उसका बिल्कुल अंतिम दिवस है। इसका अर्थ क्या निकला कि इसके दूसरे दिन सवेरे से ही कलयुग आरंभ हो जाएगा। जब द्वापर समाप्त, कलयुग आरंभ होगा, यह अर्थ है। और यही महाभारत बता रही है कि वो समय कब आएगा। तो समय में बताया है, इतिहास की कड़ियाँ छोड़िए, केवल ये ज्योतिष के सारे में नहीं चल सकेंगे। युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर आदि गांधारी आदि को नमस्कार करने के, प्रणाम करने के लिए गए थे प्रातःकाल, और कृष्ण की जो प्रेरणा थी वो साथ भी थे। तो वहाँ जब गांधारी को और युधिष्ठिर को प्रणाम किया, उनसे माफ़ी वगैरह क्षमा वगैरह मांगी, सब कुछ हो गया था। तो उस वक्त गांधारी के मन में आया कि युधिष्ठिर, एक बार तुम दृष्टि तो डालो, कितने कितने महान व्यक्ति इस युद्ध में मारे गए हैं। और गांधारी ऐसा वर्णन कर रही है जैसे उसके कोई पट्टी आंख में नहीं बंधी हुई है। एक एक व्यक्ति दिखाई दे रहा, एक एक व्यक्ति दिखाई दे रहा, नाम ले रही है और उनका व्यक्तित्व तो बता रही है कि जैसे राजा महाराजा प्रजा झुककर प्रणाम करते थे, आज एक गीदड़ उनके शवों को खींच रहे हैं। उन्हें द्रोणाचार्य का नाम दिया, ऐसे नाम भी थे। तो ऐसे नाम को बोलते बोलते वो जयद्रथ इत्यादि के नाम पर भी आई, और जयद्रथ आदि के नाम पर आते ही, और जब दुर्योधन और दुशासन आदि के नाम पर भी आई,
तो उससे रहा नहीं गया और उसका संयम टूट गया और युधिष्ठिर को कुछ कहने की अपेक्षा वो भगवान कृष्ण से सीधे शब्द में कह रही, कृष्ण तुम शांति दूत बनकर गए थे, अगर तुम जोर ज़बरदस्ती करके जैसे तैसे भी शांति स्थापित करा देते कितना अच्छा होता, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम चाहते ही नहीं थे, उसके कारण से इतने लोग मर गए। तो इसका मतलब हमारे इस वंश के नष्ट होने में तुम कारण हो। अब क्या बुद्धिमत्ता की बात है, आज 80-90 वर्ष से झगड़ा चल रहा है और कृष्ण को हम कारण बता रहे हैं। खैर जो कुछ वो गांधारी की तृप्ति तो रही है, उसने वो कारण बता दिया कि कारण है। तो आज से 36 वर्ष तुम भी अपने वंश को परस्पर नष्ट होते हुए और अपने ही हाथों से नष्ट करते दिन देखोगे। तो कितना सुंदर दिन तय कर दिया। आज जो युद्ध का समाप्ति का पहला ही दिन है, इस दिन से ठीक 36 वर्ष अर्थात 35 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारे वंश की दुर्दशा होगी और वास्तव में एक सप्ताह के अंदर अंदर सारे नष्ट हो गए थे। तो जब पांडवों को ये पता चला कि किस प्रकार से लोग नष्ट हो चुके हैं, तो युधिष्ठिर आदि तो वैसे ही कृष्ण के साथ उनके संबंध जबरदस्त थे, भीष्म आदि सभी लोगों के थे। तो पांडवों ने तत्काल व्यवस्था की, तत्काल 2 व्यवस्थाएं की। एक तो अर्जुन को भेजा कि जाओ, यद्यपि कृष्ण का संदेश अर्जुन के पास आ गया था उन्हीं के सारथी के द्वारा कि इस प्रकार सभी लोग नष्ट हो गए हैं, तुम आओ, इनको संभालो, इनको क्रियाक्रम करो और आगे की व्यवस्था करो। तो भगवान के इस संदेश को सुनकर अर्जुन के आदेश को, युधिष्ठिर के आदेश को लेकर अर्जुन जाता है। उसके सामने 7 दिन का समय था। 7 दिन के पहले पहले इनको बचा लेता है। जब तो ठीक है, नहीं समुद्र इस द्वारकापुरी को अपने में लीन कर लेगा तो ऐसे मरेंगे। तो बिना विलंब पहुंच गया, पहले अपने नाना जी से मिलता है। अब नाना जी अपने पुत्र के लिए कह रहे हैं, देखो बेटा, वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था, पर उसने ऋषियों की थी और गांधारी के शाप को सिरोधारी किया और स्वयं इस प्रकार अपने वंश को नष्ट कर दिया। मुझे कहा कि मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन आएगा आप उससे मिलकर फिर प्राण छोड़ना। तो आज तो आ गया, तेरे सामने सारी स्थिति है, उसे आपकी जो कुछ है तो हुआ, अब आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ करूँगा। और अर्जुन के सामने उन्होंने अपने प्राण छोड़े। यानी हम इतिहास के इन छोटे छोटे पहलुओं में देखें कि क्या जबरदस्त उनकी साधना होती थी, कितनी उनकी अध्यात्म शक्तियाँ होती थी और कितना सामान्य जीवन होता था। वो अर्जुन सबको ले लेवा कर चला गया, रास्ते में अर्जुन की भी दुर्दशा हुई है, डाकू लोग निश्चयों को भी बुरा ले गए, धन दौलत भी बुरा ले गए। अर्जुन अपने धनुष तक को नहीं तान सका, जो विश्व में बड़े से बड़े लोगों को अकेले मारा जिसने। खैर जैसे तैसे अर्जुन पहुंचा, सारी बातें हुई। युधिष्ठिर ने 2 दिन के अंदर अंदर सारी व्यवस्थाएं कर दी। अपने ही पौत्र अर्थात अभिमन्यु के पुत्र और परीक्षित को उन्होंने शासन पूरा दे दिया। परीक्षित का इस युद्ध के बाद तत्काल जन्म हुआ था, तो आज परीक्षित भी एक तरह से अपने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका था। अब तक वो जन्म से ही शासन था उसका। अब आज युधिष्ठिर ने प्रत्यक्ष शासन दे दिया, तो इसने 25 वर्ष शासन किया। तो एक तरह से ये जो 25 वर्ष शासन है, अब ये शासन की दृष्टि से युधिष्ठिर का नहीं है, अब शासन युधिष्ठिर का न होकर पूरी तरह इसका। तो अब हम जब कहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं जो है, आसन मघासु मुनय शासति पृथ्वी युधिष्ठिर नृपतो। जिस वक्त मुनि लोग थे उस समय युधिष्ठिर का शासन था। इसका मतलब मुनि आगे भी रहे पीछे भी रहे, तो हमें उस शासन को पाना पड़ेगा। यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई कि जिस रोज पांडवों ने महाप्रस्थान किया वह द्वापर का अंतिम दिन था। यह महाभारत भी कह रही है और अपना आर्यभट्ट जैसा विद्वान भी कह रहा है कि उस रोज अंतिम दिन में गुरुवार था। एक ज्योतिषी भी इसे प्रमाणित कर रहा है इतिहास की उन सारी बातों को। तो ऐसी स्थिति में दूसरे दिन से कलयुग आ जाता है और इस कलयुग में 25 वर्ष इसका शासन रहता है परीक्षित का। तो 35 और 25 हो जाते हैं 60 वर्ष। अब आज हम शासन तो कहेंगे युधिष्ठिर का केवल 35 वर्ष और युधिष्ठिर का सम्मत बोलेंगे 60 वर्ष।
ये छोटा सा अंतर हम लोग इतिहास के दृष्टि को देखकर नहीं प्राप्त कर सके, और उठा करके हमने ये सोचा ही नहीं कि युधिष्ठिर का शासनकाल क्या हो सकता है। और इस सारी गहराई को इस महान व्यक्ति वराहमिहिर ने एक पंक्ति में स्पष्ट कर दिया, आसन मघासु मुनय शासति पृथ्वी, पृथ्वी शासति। तो कितना शानदार काम करता है। फिर उसे है संबंध से आगे जोड़ना ना, मुझे युधिष्ठिर का संबंध, वो संबंध दिखाना, कैसे दिखाऊंगा? तो कहता है शरद दिग पंचद्वियुत, 25 से 26 जोड़ते ही वो युधिष्ठिर का संमत काल आ जाएगा। अब यहाँ शक काल को वो संमत काल में ले रहा, और हमारे इन महान पुरुषों ने शक काल को शक में ले लिया। अभी तक तो शक काल आया ही नहीं। शक काल आता है युधिष्ठिर हमारे कलियुग के 3179 वर्ष बीतने पर। तो 3179 वर्ष पर लोग शक काल पर ले आते हैं, और कब ले आते हैं? 2500 में। तो अगर 600 वर्ष को ही मान लो। और यही कारण है कि इतिहास में महान पुरुषों ने जिन्होंने प्रामाणिकता से काम का खूब परिश्रम किया है, उन्होंने बस थोड़ी थोड़ी गलती से पांडवों को 653 कली में हमारे इतिहास को लिखने वाले कल्हण ने बताया है। 653 में पांडव हुए। ये 653 वही उसी ढंग से आ जाता है। तो अब ये हमें देखने की बात है। जब अब यह गलती हो गई तो आपने 2379 वर्ष से वैसे गलती कर दी है। अब आगे इसका पता कैसे चले कि वराहमिहिर का यही मान है? तो वो कहता है ना कि शरद का पंचद्वियुत शक काल, कि 25 से 26 जोड़ देने पर उस राजा का यह संवत्सर काल आ जाएगा। तो इसका मतलब उस राजा की संवत्सर काल से जुड़ने वाले ऐसी संख्या को जोड़नी है। तो जब दूसरे दिन से कलयुग प्रारंभ हो जाता है, तो कली से बढ़कर हमारे लिए माननीय कोई दूसरा संवत्सर ही नहीं। तो उसे 25 से 26 कली के वर्ष जोड़ दिए। इन 25 से 26 कली के वर्ष जोड़ देंगे आप, तो युधिष्ठिर का शासन आ जाएगा। और इसी के साथ कितनी अच्छी तरह से काम हो गया कि इसके तुरंत बाद 25 वर्ष शासन इसका भी आ जाएगा। क्योंकि जिस रोज मघा नक्षत्र को छोड़ करके सप्तर्षि अगले पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पर आए हैं, वो आखिरी दिन था परीक्षित का। तो इसका मतलब परीक्षित का जो है निधन हुआ है, वो मघा नक्षत्र के भोग की पूर्ति पर हुआ है। अब इसका मतलब अब हम समझ सकते हैं आराम से कि मघा नक्षत्र पर भोग परीक्षित के शासन काल तक था, युधिष्ठिर के शासन काल के बाद से लेकर। तो अब इसको लेकर हम युद्ध के और पीछे जा सकते हैं। मैं पीछे जाने वाली बात इसलिए कर रहा हूँ कि अब तक महाभारत के विषय में जिन जिन लोगों ने भी इस प्रकार समय की चर्चा की है, वो न तो इन ग्रंथों में गए हैं, समझ पाए हैं, और न इन ग्रंथों का मर्म वो समझा पाए हैं। तो कोई 1400 वर्ष मानता है, कोई क्या मानता है, कोई इस तरह अजब ढंग से कह रहे हैं ईशा से। वहाँ हम जाते हैं तो एक ये जो काल आ रहा है, तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, सप्तर्षि वाला, ये प्रतीक से शुरू होता है। किससे प्रारंभ होता है? प्रतीक से। प्रतीक कौन था? प्रतीक था शांतनु का पिता। शांतनु कौन थे? भीष्म के और विचित्रवीर्य के पिता। विचित्रवीर्य कौन थे? धृतराष्ट्र और पांडु के पिता। तो इसका मतलब धृतराष्ट्र और पांडु के युग में तो ये सप्तर्षि चल रहे हैं अपने, सप्तर्षि उसी युग में, मघा के युग में। और इसके बाद में जब परीक्षित का देहांत हो जाता है, तब से आते हो उसमें। तो इस चीज़ को हम याद रख लेते, तो अब स्पष्ट हो गया हमारे सामने कि 25 से 26 में उनके शासन के आप 26 वर्ष और मिला देंगे, तो वो जो समय है वो हमारे कलयुग के समय के साथ साथ और तुलना करते हुए युधिष्ठिर का शासनकाल बनता। तो अब पहला काम तो ये समझेंगे कि माघ के मामले से उन्होंने एक तय करने वाला स्थान बता दिया। फिर युधिष्ठिर का इतना काल बता दिया है कि युधिष्ठिर का और कली का ये संबंध वर्षों का हो गया। तो अब जब ये बता दिया, तो स्वाभाविक दूसरे ग्रंथ में अपने विषय में कहते हैं कि मैंने जब ये परीक्षण किया उस वक्त शक काल 427 था। कितना था? 427 वर्ष।
कौन सा काल था? शक काल। तो जो शक कालस्तस्य राज्यस्य कह रहा है वो उसी को मान के मान लो चल रहा। अब उस शक काल को, राजा को अगर भूल जाए तो शक काल ये भी हो जाता है, क्या नाम आपका, कलयुग का भी। तो उस शक काल में चाहे राजा के में जोड़ें, युधिष्ठिर के में 35 ज़्यादा हो जाएंगे, अथवा सीधा साधा आप कली में जोड़ लिए। तो 2526 कली में अगर हम 427 जोड़ देते हैं तो 2956 हाँ 53 वर्ष हो जाते हैं। 2953 वर्ष में ये रचना ग्रंथ की हुई है और हमारे इन शक संवत्सर को आना है 2179 में। हो गया अंतर इतना बड़ा। इस अंतर को हम खा गए शक का गलत मानने से। मैं एक शक की बात नहीं कर रहा हूँ आपको, और आप सोचिए थोड़ा। भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमें और सम्मत देखने पड़ेंगे। इन सम्मतों को हम नहीं जब तक देखेंगे। एक व्यक्ति हुआ है, यल्ला उसका नाम है, दक्षिण भारतीय ज्योतिष का अच्छा व्यक्ति है। उसने अपने समय में प्रचलित रहने वाले ईशा, ऐसे के क्या नाम अपने ईशा की 10वीं 11वीं शताब्दी में हुआ, वो पुराना नहीं है, पर उसने बताया है। आज हम जिस विक्रम को देखकर बड़े आश्चर्यचकित और बड़ी संधि में पड़े हैं, वो कहता है कि 2 विक्रम संवत और थे, 2 संवत और थे। एक था 1945 और दूसरा था 2345। जो आरंभ हो रहा है इतने कली से, तो एक कली 1945 से आरंभ हो रहा, दूसरा कली 2345 से आरंभ हो रहा, और वो दोनों विक्रम संवत है। तीसरा विक्रम संवत वो है जो कली के 3000 और क्या नाम 44 वर्ष में 45 वर्ष में हो रहा है। अब बताइए, 3 तो विक्रम संवत हमारे सामने। और ये चौथा जो है बात जिसको हम कर रहे हैं कि आज इन्होंने शालिवाहन शक को उनके साथ जोड़ दिया, ये भी वही व्यक्ति है जिसने इन शकों को मार करके और हम लोगों को स्वतंत्र किया था। तो ये भी एक प्रकार से विक्रम है। तो 4 विक्रम संवतों को जब तक हम भली बात नहीं समझ लेंगे तब तक, और जब इतिहास सारा इन्हीं में है तो हम कैसे आशा कर लेंगे। और फिर क्यों दोष लगा रखते हैं कि हमारे लोगों ने कभी इतिहास लिखा सही ढंग से है ही नहीं, काल को पता ही नहीं है। तो अब जब ये स्पष्ट कर देता है कि 25 से 26 कली में जब युधिष्ठिर शासन काल को जोड़ देते हैं तो आने वाले वो 25 से 53 तो हो जाते हैं युधिष्ठिर के वर्ष। और अगर उसमें हम 427 जोड़ देते हैं तो अब युधिष्ठिर शासन काल को छोड़ करके और ये इस शासन में आ रहा कली के शासन में, तो कली के शासन में वही 25 से 26 में 427 जोड़ देंगे तो 2953 वर्ष हो जाएंगे ये इसके रचना के वर्ष में। अब 2953 को आप देखेंगे और इधर देखेंगे 2342-43 इसका क्या नाम विक्रम का, तो उससे पहले हो गया कि नहीं हो गया। और इधर हम 2953 देखेंगे और उधर उसको देखेंगे क्या नाम शालिवाहन शक को, वो 3179 वर्ष का है। तो अब आप दोनों ही शक आज हमारे इसके वरामी सामने नहीं है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति 200-250 वर्ष पहले का है उसको हम लोगों ने किस प्रकार से और कर दिया। आज लोग मानते हैं, सीधा सीधा मान्यता है कि जब, अब इसके साथ हमने इसको भी एक बार ले लेते हैं, आर्यभट्ट को भी। तो जैसे यहाँ पर हमने सम्मतों की गलती की है, ऐसे आर्यभट्ट के विषय में गलती कर गए। आर्यभट्ट जब स्पष्ट कह रहा है षष्ट्यब्दानाम षष्टि, षष्ट्यब्द एक विशेष प्रकार का सम्मत है और उसके 60 चक्कर जब निकल गए, अगर हम षष्ट्यब्द को षष्टि के साथ गुणा करेंगे तो सीधा 3600 आएगा। 3600 वर्ष निकल गए। उस वक्त मैं 23 वर्ष का था, इसका मतलब 3600 उसकी पुस्तक का नाम टाइम हो गया। किसका? आर्यभट्टीयम, प्रसिद्ध जो ग्रंथ है। तो मतलब 3600 में मैंने आर्यभट्टीय ग्रंथ को बनाया है और उस समय मैं 23 वर्ष का हूँ, तो उसमें से आप ये 23 वर्ष निकाल देंगे तो 3577 वर्ष में मेरा जन्म हुआ है। यह आर्यभट्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। गड़बड़ यही हो गई कि हमने आर्यभट्ट को भी और कली सम्मत मान लिया, और इस आर्यभट्ट को कली सम्मत मान करके
और इससे 6 वर्ष ज़्यादा छोटा, इसको मान लिया। और दोनों महापुरुषों के बीच में हमने केवल 6 वर्ष का अंतर कर लिया। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। और एक इतिहासकार के सामने बात आई है कि एक 6 वर्ष का अंतर, कुछ अंतर नहीं लगता, इनके बीच में तो अंतर होना, पर चलो ठीक है। अरे तो इतिहास लिखने बैठा, सबसे पहले इतिहासकार वही है, और सारे लोग आज उसी के क्या नाम ज्योतिषी इतिहास पर मर रहे हैं। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पर जब आप पढ़ेंगे तो जिस ग्रंथ में 427 अपना यह सम्मत दिया है वराहमिहिर, उसमें वो बता रहा है कि ये बात आर्यभट्ट ने जिस वक्त कही थी कि दिन का आरंभ सूर्योदय से होता है या दिन का आरंभ मध्य रात्रि से होता है, अपनी ही बात को उसने कुछ दिनों बाद इस प्रकार से लिख दी। और इन दोनों के बीच में आप मान लीजिए कम से कम 10-12 वर्ष का भी अंतर माने, तो जो व्यक्ति आर्यभट्ट के अपने बीच में आर्यभट्ट की 2 कृतियों को बता रहा है और उस अंतर की वर्ष को बता रहा है, तो वो 6 वर्ष पहले पैदा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने उस पर भी विचार नहीं किया कि रुको एक बार, वहाँ पर रुकते हैं तो वराहमिहिर के सारे ग्रंथों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह यह जो मान रहा है सम्मत, उसका किसी भी रूप में इस शक सम्मत से संबंध नहीं है। तो अब जब इसको शक संबंध नहीं मानते, ऐसे इनके साथ भी कि न इनका कली संबंध है न शक से संबंध है, इनका संबंध है गुरु संवत्सर से। किससे है? गुरु के 60 वर्ष का एक चक्र होता है और 60 बार पूरा होने पर गुरु का एक युग पूरा हो जाता है। तो गुरु के संवत्सर का युग 3600 वर्ष का होता है। तो कैसा रहा विधान कि जिस आज की तारीख में, वो अपने आर्यभट्ट के लिए कर रहा है, आज की तारीख में इधर तो षष्ट्यब्द के 60 चक्र पूरे होने पर समय निकला है और इसके पहले तीनों युग भी निकल चुके हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग। तो मतलब ये द्वापर युग की बात की चर्चा कर रहा है, वो निकल चुका। तो अगर हम देखते हैं कि द्वापर युग में नहीं चुका है, सत्ययुग निकल चुका है, तो इसका मतलब कलियुग से साथ जुड़ा हुआ है। ये कलियुग सम्मत है नहीं। तो ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार इन द्वापर आदि युग के बाद में कली का आरंभ हुआ, ठीक इसी प्रकार द्वापर युग में चले आ रहे इसी सम्मत का, किसके सम्मत का? गुरु सम्मत का भी संबंध वहीं से आ रहा है। और तब से लेकर के ये आज तक, तो अगर उस हिसाब को लें तो बड़ा सीधा साधा शब्द है कि उसके 12 चक्र निकल चुके थे द्वापर की समाप्ति पर। और 12 चक्र का मतलब होता है 12 चक्की 72, 720 वर्ष। तो जब गुरु वर्ष के 720 वर्ष निकले थे, उस वक्त हमारे कलयुग प्रारंभ हो गया था। तो आज जब ये 6000 वर्ष निकल रहे हैं, तो अब कलयुग कहाँ जाएगा? तो ये उसको कहाँ समझना, एकदम 3600 वर्ष कलयुग की मान लिए। तो इन सब चीज़ों को जब तक हम जोर नहीं देंगे और इन सारे सम्मतों सही ढंग से अपने स्थान पर लेकर विचार नहीं करेंगे, अब इस विषय में कई बातें करें तो वो अपने आप सिद्ध करती है, जिनका बहुत अधिक विचार मैं नहीं करूँगा। पर मैं आपको कहूँ कि ये 60 संवत्सर में प्रत्येक का एक का नाम है, और वो नाम भी 2-2 तरह के हैं। एक नाम तो प्रभव, विभव इत्यादि, और दूसरा नाम है एक ही से प्रारंभ करने वाले। जैसे मान लीजिए ये कार्तिक से प्रारंभ हो रहे हैं, तो गुरु का पहला वर्ष जो है कार्तिक वर्ष कहलाएगा गुरु संवत्सर के हिसाब से। दूसरा फिर मार्गशीर्ष वगैरह निकलते चले जाओ, तो पूरे वर्ष का नाम ही गुरु के वर्ष चलता है। आज से 50 करीबन 40-50 वर्ष के पहले के सारे पंचांगों में मैं देख आया हूँ, आज भी कहीं कहीं पंचांगों में दिखा रहा गुरु के अमुक वर्ष में अर्थात उसी साल का महीना। इतना स्पष्ट आज तक ही चलता रहा। और फिर भी हमने भुला दिया कि षष्ट्यब्द किसका नाम है, और तत्काल उसको कर केवल गणना का चक्र मान लिया। 60 वर्षों के समुदाय को 60 बार गुणा करें, पागल था क्या? जो 36 पे लिखने के लिए उसको इतना बड़ा कष्ट करना पड़ा। अगर यह षष्ट्यब्द नाम का कोई सम्मत नहीं होता तो क्यों आर्यभट्ट जैसा महान व्यक्ति इसको देता। और इसी जो है क्या नाम वराहमिहिर, इसके जो ग्रंथ है जिसका मैं निर्देश कर रहा हूँ आगे सामने बार बार, बृहत संहिता, इसके दूसरे अध्याय में इसने
इन लोगों के लक्षण दिए कि हम संवत्सरी किसे कहते हैं, संवत्सर किसे कहते हैं, अर्थात ज्योतिषी किसे कहते हैं। देखिए ज्योतिषी का नाम ही संवत्सर शब्द से है। संवत्सरों के ऊपर जिसका पूरा अधिकार है वो संवत्सर, और वो संवत्सर का मतलब ज्योतिषी। आज हमने ज्योतिषी का अधिकार ले लिया कुंडली पर कि तेरे बेटे को यह लाभ होगा, तेरे पोते को यह लाभ होगा, उसको यह हानि होगा। यह दूसरा आजकल और पहले इतना बिगड़ा नहीं, आज सत्यानाश करते जा रहे हैं हमारे ये शिल्प को लेकर के। और शिल्प मकान वगैरह बनाने करने की जो वास्तु है उसको भी, अरे आपने घर में इस जगह रसोई बना ली, सत्यानाश, पूरे घर में थोड़ा। अब यह हम लोगों के अधिक अच्छे ज्ञान के आधार पर, और उसको अपने हमने केवल अपनी आजीविका का आधार बना लिया। नहीं, आप सोचिए रामकृष्ण आदि के दिन लिखे हैं, सब कुछ लिखा है पहले, पर कुंडली में कहीं नहीं लिखा कि इसकी कुंडली में ऐसा लिखा, ऐसा होगा। मैंने इनको कई ग्रंथों में अलग अलग भिन्न रूप से देखा। अब हम लोग जबरदस्ती राम की कुंडली बना के दे गए हैं, कृष्ण की कुंडली बना के दे गए हैं, जिनको आज तक इन छोटी छोटी बातों होश नहीं। रामकृष्ण कुंडली बिना रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं। किस प्रकार की प्रस्तुत कर रहे होंगे, किस प्रकार हम लोगों को पागल बना, यह सबसे बड़ा पाप है। ऋषि पूजा तो दूर रही। तो जब तक हम इस प्रकार के अपने झूठे ज्ञान को बाधित करती है और इन कार्यों में लग जाएंगे, और फिर वे कभी ध्यान भी नहीं देंगे कि सही भी है नहीं है। 1500 वर्ष से चल रही, इन 1500 वर्ष में कितने बार किन किन महान ज्योतिष आचार्यों ने और कल्लन जैसे लोगों ने इसमें भूल की है, इसका पूरा विवरण क्रमशः है। वो मैं कभी समय आने पर जबकि कश्मीर के इतिहास को लूँगा, और उस महापुरुष की मैं प्रशंसा करता हूँ कि जिसने हमें भारतीय इतिहास को लिखने के लिए इस सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत पुराने काल में लिया है, और वो लिया है ब्रह्मा के दिन का आरंभ। कोई भी इतिहास लिखने वाले इस बात को जानता है कि कल्लन ने ब्रह्मा के दिन के आरंभ को अपना इतिहास का आरंभ बनाया, और वहाँ के पहले सारा लिखना उसका वैसे नहीं है इसका कश्मीर का इतिहास लिख रहा। तो कब जाकर कश्मीर इस प्रकार से स्थान के रूप में प्रकट हुआ, और कब से हुआ, उस वक्त तक आ गया था, पांडवों का समय आ गया था। तो पांडवों के साथ, कृष्ण के साथ कश्मीर के उस वक्त के शासकों के बहुत गहरे संबंध थे। उसने वहाँ से वो प्रारंभ किया। अब जहाँ से प्रारंभ करके भले आदमी 653 कली में तुम कैसे पांडवों को ले जा रहे हो, और उसको बड़ा विश्वास है। जितना अच्छा अध्ययन उसने वाल्मीकि रामायण का और महाभारत का किया, जगह जगह मैंने देखा कि छोटी छोटी बातें, परंतु जहाँ भी हमने प्राचीन आचार्यों पर थोड़ा सा भी संदेह किया, हम भ्रष्ट हो गए। तो उसने तो थोड़ा सा संदेह किया, पर जो कितनी उसके गरिमा है कि उसने व्यास का नाम नहीं लिया, किसी और नाम लिया। उसने कहा कि जनश्रुति में ऐसा प्रसिद्ध है, द्वापरम भारतम द्वापरांते भूत, कि जो भारतीय युद्ध है द्वापर के अंत में हुआ था। इस लोक की प्रसिद्धि को आदर्श मानकर कुछ लोगों ने गणना गलत कर दी। अब बताओ, यहाँ अगर वो पहले कहता कि मैं महाभारत का इतना संकेत दे रहा हूँ, सारी बातें कर रहा हूँ, मैं इस बात को क्यों नहीं देख रहा हूँ कि भारतम द्वापरांते भूत, द्वापरांते भूत है, ये क्यों नहीं सही है। देखो, ये जो वराहमिहिर है, जब लिखता है कि आसन मघासु मुनय शासति पृथ्वी युधिष्ठिरे नृपतौ, युधिष्ठिर के शासन काल में सप्तर्षि मघा नक्षत्र पर थे। तो आज इन लोगों से काफ़ी पूर्व के ऋषि गर्ग, जो महान व्यक्ति हुए, भगवान कृष्ण आदि के सारे वो क्या नाम संस्कार कराने वालों में प्रमुख रहे। ये वराह क्या नाम गर्ग ऋषि क्या कह रहे हैं कि द्वापर और कली के संधि काल में सप्तर्षि मघा नक्षत्र पर थे। अब जब वो खुद ही कह रहे हैं कि एक ऋषि दूसरा कि द्वापर और संधि काल में, इसके क्या नाम अपना कलयुग के संधि काल में सप्तर्षि ऋषि मघा पर सेवन थे। इसका मतलब अभी संधि काल समाप्त हो गया, तब तो मघा समाप्त होगा। मघा समाप्त, संधि काल समाप्त, तब 653 में कैसे चला गया। एक बार अगर बहुत अच्छी तरह सोच लीजिए तो इनका प्रारंभ से अंत तक बिल्कुल सही होगा। इतिहास का उनकी गणना बाद की सही है, सारी 1900 वर्ष के बाद के बिल्कुल सही है, पर यह गड़बड़ कर गया। 653 वर्ष में उन्होंने पांडवों को बिठा दिया। ठीक इसी प्रकार से भगवान व्यास महाभारत के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में एक बात बड़ी स्पष्ट कहते हैं। वो कहते हैं
कि एक तो वो समय था कि जब त्रेता और द्वापर की संधि में भगवान परशुराम जैसे महान व्यक्ति ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। त्रेता द्वापर संधौ तु रामः शस्त्रभृतांबर असकृत पार्थिवं क्षत्रम जघानामर्ष शोभितम्। महाभारत आदि पर्व के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। और जो महाभारत को हम कहते हैं 3 महाभारत है, तुम कहो ही 3 महाभारत, तुमने श्लोक को ही नहीं कहा 3 महाभारत का, तुम 4 महाभारत 50 बना दो। एक महाभारत के टुकड़े कर देना, महाभारत को नहीं समझना और इस श्लोक को नहीं देखना और जबरदस्ती जो कालगणना की चेष्टा करना। 50 व्यक्तियों ने कालगणना की, सारों ने चुकी, उनमें संस्कृत विद्वान भी है और इतिहास के विद्वान भी है। हाँ, तो भगवान व्यास कहते हैं कि इसमें ये जो परशुराम के द्वारा बहाया हुआ जबरदस्त रक्त कुंड है, उस रक्त कुंड में इन कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। कब? कली द्वापर संधि, कली और द्वापर की संधि में। तो भगवान व्यास भी जब ये कह रहे हैं कली द्वापर की संधि में युद्ध हुआ है, युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शासन आएगा, उसके बाद कहेंगे तो वहाँ तो हम जाने, और शासन तो वही 10, 20, 50, 100 वर्ष बाद तो आएगा नहीं। युद्ध के 1 महीने बाद राज्याभिषेक हो गया था उनका। और तो अब आसन मघासु मुने इसको किस प्रकार से गंभीर दृष्टि से वराहमिहिर ने देखा, जहाँ गर्ग के प्रमाण मौजूद है, जहाँ पर महाभारत के प्रमाण मौजूद है, और उसके बाद में जो योग करता है वो कलयुग का योग करता है। आप जो सीधा कलयुग से भी और 3179 वर्ष बाद पैदा होने वाले इसी सत्य क्या जो शालीवाणी शब्द कहलाते उससे जोड़ते हो, कितनी भयंकर त्रुटि करें। इस त्रुटि को हम कब देखेंगे, कैसे देखेंगे और कब समझेंगे? जब तक हम स्वयं अपने आप को पूरी तरह समर्पित रूप से इस स्वाध्याय के लिए नहीं है। भारतीय वाङ्मय में 5 महायज्ञों में इसको ब्रह्म यज्ञ कहकर सबसे पहले रखा गया। स्वाध्यायो ब्रह्म यज्ञ हो, स्वाध्याय का मतलब है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है भगवान ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की जो सृष्टि की है, उस ब्रह्मांड के ब्रह्म को हम समझें, अक्षर से उसको जानें, उसका प्रतिदिन हमारा पाठ हो, सबसे पहले उसी का पाठ हो, और वो फिर कैसा हो? स्वाध्याय, स्व अधि आय, हमारे जो स्व है उसके अंदर उत्तर कर उसका एक भाग बन जाए। जब तक ये नाना प्रकार की पढ़ाइयाँ करते कराते भी हम इनको अक्षर से पढ़ करके एक भाग नहीं बना लेंगे, इनके ऊपर अपने श्रद्धा के अभाव की मुद्रा नहीं लगाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं करें। हमें श्रद्धा का अभाव इनमें है ही नहीं, हमारी समझ में अभाव हो सकता है। अरे पाणिनि जैसे महापुरुष के सूत्रों को गलत लिख करके हमने सैकड़ों पुस्तकें केवल इसी बात पर कर दी हैं और वास्तविकता से दूर होते चले गए। कहाँ भाषा विज्ञान के भगवान पाणिनि ने ग्रंथ की थी और कहाँ आप लोगों ने उनके सूत्रों पर घमासान कर आगे चल रहा। तो हम अपने विचारों को निश्चित रूप से प्रामाणिकता के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ लोगों के सामने रखें, किंतु फ्यूचर में आया इससे न कभी इतिहास लिखे जा सकते हैं, न कभी लिखे जा सकेंगे, और अगर वो लिखे जा सकेंगे तो इतिहास नहीं हुआ। और इतिहास का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। अब बताइए कहीं कोई शास्त्र में लिखा है कि इतिहास का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है? भगवान व्यास कह रहे हैं महाभारत के अनुशासन पर्व में, वहाँ भगवान शिव की तपस्या में लगे हुए हैं कृष्ण। तो उनको उनके शिक्षा देने वाले उपमन्यु गुरु ने एक श्लोक वो बताया, स्तोत्र शिव सहस्र नाम। उस शिव सहस्र नाम जिसको कृष्ण पढ़ते हैं, उस शिव सहस्र नाम में कहा गया है इतिहास कल्पस्य गौतम निशाकर। कल्प और इतिहास ये भी भगवान के नामों में है। इतिहास सकल्पस्य। अब आप देखिए इतिहास क्या है? हमारे वेद का एक अंग है। कल्प क्या है? वेद का एक अंग है। इतिहास क्या बता रहा है? कल्प क्या बता रहा है? इनको हम प्राथमिकता नहीं देंगे तो किस आधार पर हम वेद को सर्वस्व कह करके उसका ढिंडोरा पीटते हुए भी वेद की इन बातों को अपने से तनिक भी विपरीत होने पर और क्षणिक हम उसका जो है तिरस्कार करना शुरू कर देंगे,
जैसे देव पूजा के नाम पर हम करते हैं। देव पूजा क्या है, ये एक अलग विषय है जिसको हम कभी विस्तार के साथ लेंगे। पर जब तक हम इस प्रकार से नहीं कर लें कि स्वाध्याय को प्रतिदिन नहीं देखें, पहला ब्रह्मयज्ञ स्वाध्याय है, इसके बाद में आता है आपको अपने पितरों के ऋण से छूटने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या नाम, पितृयज्ञ। इसके बाद में देव यज्ञ आता है। देव यज्ञ के बाद में जो आता है नृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ। हम मनुष्य के लिए क्या कर सकते हैं, अतिथियों को किसी 10 घर में जाकर मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी। घर घर के ऊपर अतिथि के लिए गृह स्वामी या गृह स्वामिनी, उन्हें कोई न कोई खड़ा रहता था कि अगर कोई अतिथि संकोच अवश्य नहीं आ रहा तो उसको अतिथि पूछो और उसे अंदर लाओ और फिर उसको भोजन करो। तो एक आगंतुक जिसकी संभावना है, जिसके विषय में तय नहीं है, उसके लिए हम प्रतिदिन प्रतीक्षा करके और जब तक समय निकल गया तब भोजन करते थे। यह हमारे गृहस्थ का सबसे बड़ा व्रत था। आज जिस हम अतिथि को भूल गए, तो अतिथि जैसे लोगों के सेवा करना, ये होता है कि आज जो राष्ट्रीय सेवा में लगे लोग हैं वो क्या ऋषियों से कम है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, इसी युग का है और बड़ा गजब का उदाहरण है कि धर्म को हम कब समझें, कैसे समझें। आप लोगों ने संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का नाम सुना होगा। इन हेडगेवार जी ने अकेले संघ को प्रारंभ किया, अकेले अकेले अकेले। पहले दिन तो अकेले हैं, धीरे 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 बढ़ाया। अब देखिए व्यक्ति बह रहा है यहाँ नागपुर में है और ध्यान जा रहा है BHU वाराणसी पर, क्यों एक महान व्यक्ति है जो जबरदस्त विद्वान भी है, शिष्यों के बीच में गुरु की तरह से पूज्य भी है, महान उसका नाम ही लोगों ने गुरु जी कर दिया है। वो मुझे सुनने में आ रहा है कि कहीं हिमालय में जा कर के और एकांत की तपस्या करेंगे। ये वहाँ गए, उनसे बातचीत की। अब देखिए दोनों ही पढ़े लिखे हैं, पर दोनों के पढ़ाई लिखाने का एक अंतर है। एक व्यक्ति चिकित्सा का डॉक्टर है, डॉक्टर हेडगेवार, और दूसरा व्यक्ति भारतीय संस्कृति और दर्शन, इनका महान विद्वान है। भारतीय संस्कृति और दर्शन की विद्वत्ता का दावा करने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार डॉक्टर हेडगेवार राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि बता करके, और वही अपने क्या नाम वेद के आधार पर, वो है हम लोग अपने राष्ट्र में सदैव अग्र होकर जीवें, इस प्रकार के जो है दे करके और बताते हैं। श्रीमंत विश्व अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत पुत्रों तुम सुनो। तो जो परमात्मा के ये अमृत पुत्र भटक रहे हैं और आप जैसा व्यक्ति अपने आप को लेकर के वहाँ जा रहा है, गुरु जी ने बिना किसी प्रकार के लाव लगाव के तत्काल स्वीकार कर लिया और संघ का जिस प्रकार का काम किया। इनके दोनों के विषयत्व में क्या कमी है? क्या हम इनकी उपासना नहीं कर सकते ढंग से? या आज भी हिंदुत्व नाम आते हम पागलों की तरफ हो जाते हैं। इन्होंने कहीं हिंदू का नाम नहीं लिया, इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति क्योंकि आप लोगों ने नाम दिया हमें हिंदुस्तानी। हम तो आपके नाम का आदर करते हुए अपने आप को हिंदुस्तान करें कि जिसमें सब आते जाएं, सिंधु में जैसे सब समा जाते हैं ऐसे समाते जाएं, उसका नाम हिंदुस्तान, वही हिंदुस्तान। ऐसी अवस्था में हिंदू नाम पार्टी जपना, ये क्या हमारी राष्ट्रीय सेवा है? क्या हमारी ब्रह्म की सेवा है? क्या पंच महायज्ञों में से एक नृयज्ञ की सेवा है? कौन सी सेवा है? और नृयज्ञ से एक सीमा आगे बढ़ करके हमने तो कीड़े मकोड़े तक के भी अन्न डालना, उसको हमने यज्ञ पंचम यज्ञ माना। अब बताइए जिस देश में इस प्रकार के संस्कार शिव से आरंभ दिए जाए, वहाँ हम ऋषियों को नहीं समझते, ऋषियों को नहीं देखते हैं, और जब ग्रंथों में इतना बड़ा काम करने बैठते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। 1500 वर्ष में भी कोई देखने वाला नहीं, 50-40 वर्ष से मुझे बोलते बोलते हुए वो सुनने वाला नहीं है कि हम कम से कम जानिए बूझियों को यही कम। अरे भगवान वाल्मीकि ने जिसको वानर वर्ग का व्यक्ति बताते हुए ऋक्ष कहा है, उसको हमने छोटे से अपभ्रंश ऋक्ष के आधार पर कह दिया। अरे ऋक्ष तो हमारे नक्षत्र सारे भी हैं, सप्तर्ष 7 सप्तर्षि और सप्तर्षि एक है। अब ये कब सुधारेंगे कि उनकी बात इस प्रकार से हम देखें तो वास्तव में हमारे को अपने ऋषि ऋण से, हमारे पूर्वजों के ऋण से, हमारे देव ऋण से सबसे मुक्ति पाने के लिए इन 5 महायज्ञों में बिल्कुल आस्था और श्रद्धा के साथ जो प्रथम स्थान जिसे दिया है वो स्वाध्याय है, और स्वाध्याय यज्ञ ही ये सब त्रुटियाँ दूर करवा सकता है। ईश्वर हम लोगों को सद्बुद्धि दें और हम स्वाध्याय यज्ञ की प्रतिष्ठा करें।
धन्यवाद।